मोदी सरकार ने वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव के प्रस्ताव को पहली बार 18 सितंबर को मंजूरी दी थी। इससे पहले इस विचार पर चर्चा 1983 से शुरू हुई थी, जब चुनाव आयोग ने इसे तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को पेश किया था। पीएम मोदी ने 2014 में सत्ता में आने के बाद इस पर जोर दिया और 2015 में लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी इसे शामिल किया गया। इस संदर्भ में 2 सितंबर 2023 को रामनाथ कोविंद समिति का गठन किया गया, जिसने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट पेश की। समिति ने सुझाव दिया कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं और चूंकि इसके लिए संवैधानिक संशोधन की भी आवश्यकता होगी, इसलिए कोविंद पैनल ने 2 चरणों में एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन की भी सिफारिश की थी। इस प्रस्ताव के तहत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराए जाएंगे। नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ इस तरह कराए जाएंगे कि नगर पालिका और पंचायत चुनाव लोकसभा और विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर हो जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संसद के चालू शीतकालीन सत्र में पेश किए जाने वाले एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को मंजूरी दे दी है। देश भर में एकीकृत चुनाव का रास्ता साफ करने वाले ये विधेयक सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में काफी समय से है। सूत्रों के हवाले से पहले भी ऐसी खबरें आई हैं कि केंद्रीय कैबिनेट ने इन विधेयकों को मंजूरी दे दी है। गुरुवार 12 दिसंबर को कैबिनेट ने जिन 2 विधेयकों को मंजूरी दी, उनमें एक है लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान संशोधन विधेयक तथा दूसरा विधेयक दिल्ली और अन्य केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के लिए समान संशोधन करने से संबंधित है। सितंबर में एक रिपोर्ट में कहा गया था कि मोदी सरकार ने देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए एक राष्ट्र एक चुनाव के कार्यान्वयन को मंजूरी दे दी है। गुरुवार को ही इस मंजूरी का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि यह संसद के चल रहे शीतकालीन सत्र के बीच में आई है। एजेंसियों की रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार इस विधेयक को चल रहे सत्र में ही पेश करना चाहती है। उसके बाद इसे आगे की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के पास भेजना चाहती है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय पैनल ने 2024 के लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले मार्च में ही रिपोर्ट सौंपी थी। पैनल ने रिपोर्ट में कहा था कि एक साथ चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया में बदलाव आ सकता है। चूंकि मोदी कैबिनेट ने पैनल की रिपोर्ट और प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी दे दी है, जैसा कि गुरुवार को बताया गया, इसलिए केंद्र अब इस विधेयक को संसद में पेश करेगा। यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक साथ चुनाव कराना संविधान के विरुद्ध न हो, कोविंद समिति ने अनुच्छेद 83 में संशोधन की सिफारिश की है, जो लोकसभा की अवधि से संबंधित है, और इसके साथ ही अनुच्छेद 172 में भी संशोधन किया जाएगा। अनुच्छेद 172 विधानसभा की अवधि से संबंधित है। राष्ट्रपति की अधिसूचना के बाद यह संशोधन किया जा सकता है। आपको बता दें कि अगर संशोधनों को संसद की मंजूरी नहीं मिलती है तो अधिसूचना निरर्थक हो जाएगी, और अगर संशोधनों को स्वीकार कर लिया जाता है तो एक साथ चुनाव एक वास्तविकता बन जाएगा और इसके संक्रमण के दौरान अधिकांश राज्य सरकारों का कार्यकाल छोटा हो जाएगा। एक बार जब एक राष्ट्र एक चुनाव वास्तविकता बन जाता है, मान लीजिए 2029 में अगर लोकसभा या राज्य विधानसभा सदन में बहुमत खोने के कारण अपने 5 साल के कार्यकाल से पहले भंग हो जाती है, तो समिति ने नए चुनाव कराने का प्रस्ताव दिया है। ये मध्यावधि चुनाव होंगे और नई सरकार केवल लोकसभा के पूरे कार्यकाल के शेष समय तक ही चलेगी और इसका कार्यकाल अधूरा कार्यकाल कहलाएगा। यदि मोदी सरकार 2034 में इस प्रक्रिया को शुरू करने का निर्णय लेती है तो राष्ट्रपति कोविंद योजना के अनुसार अगली लोकसभा की पहले बैठक के दिन अधिसूचना जारी करेंगे और इससे सब कुछ पहले बताई गई बातों के समान होगा, अर्थात 2029 से 2034 के बीच विधानसभाओं का कार्यकाल छोटा रहेगा।